जीके बकेट स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण मिजोरम की घटना हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई? उत्तर है रेमल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मनाना घोषणा पत्र को अपनाया गया जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष समाप्त करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन होने तक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिक तैनात करने की मांग की गई है? उत्तर है अरब लीग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन योगदान और पर्यावरण अनुकूलन अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस देश के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी पहली सैटेलाइट लिग्रोसेट निर्मित की? उत्तर है जापान देश ने। अगला प्रश्न है, विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श हेतु मंच प्रदान करने वाला कोलंबो प्रोसेस के किस अवधि के लिए भारत में अध्यक्षता संभाली है? उत्तर है 2024-26। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों चर्चा में रहा पौंडीय वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो बता दें, यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जो एशियाई हाथियों के पर्यावास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड 25 मिशन की उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुने गए 6 चालक दल में शामिल वह भारतीय सदस्य जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने? उत्तर है गोपीचंद ठोटाकुरा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? उत्तर है 25 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह कर ऐसा करने वाली सबसे उम्रदराज 55 वर्षीय भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर है ज्योति रात्रे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन यूरोप देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? उत्तर है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की धावक दीप्ति जीवनजी द्वारा महिलाओं की 400 मीटर की T20 वर्ग दौड़ में कौन सा पदक जीता गया? उत्तर है स्वर्ण पदक। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इस दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, जिनकी 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, उनके प्रति शोक व्यक्त करते हुए भारत सरकार द्वारा किस दिन को एक दिन का शोक की घोषणा की गई? उत्तर है 21 मई। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों कहां पर स्थित इंडोर गेमिंग सेंटर में हुई आगजनी कई बच्चों को मृत्यु का शिकार होना पड़ा? उत्तर है राजकोट। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ जिसमें जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? उत्तर है भुवनेश्वर। कान फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ जिसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर है फ्रांस देश में। अगला प्रश्न है, ग्रेटर एडजुटेटेड स्टॉर्क पक्षी जो केवल भारत के असम, बिहार और कंबोडिया में पाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए किसे 2024 का हिविटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार मिला? उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को 821 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का निर्यात आरंभ कर दिया है। यह वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है? उत्तर मलेरिया से। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी प्राप्त कर दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस देश द्वारा अभिपुष्टि करने के साथ ही बिम्स्टेक चार्टर लागू हो गया? बिम्स्टेक समूह को विधिक व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त हो गया। उत्तर है नेपाल। वर्तमान में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं तथा इनका सचिवालय ढाका और बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? उत्तर है स्पेन। तो बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 29 बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? उत्तर है कामी रीता शेरपा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त 2024 के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि को
अधिशेष हस्ताक्षरण के लिए मंजूरी दी? उत्तर है 2.11 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा, जिसे सालू मंडप कहते हैं, ढहने के कारण चर्चा में रहा। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में हुआ, जिसमें भारत ने पहली बार स्वयं का पवेलियन स्थापित किया? उत्तर है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? ये हैं अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया और 2029 में उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना और नौसेना निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए दृष्टि 10 ड्रोन्स को शामिल करने वाली है। इसका नाम क्या है? उत्तर है हार्मिज 900। अगला प्रश्न है, ओलियंडर फूल के जहर में 2 महिलाओं के मौत के बाद किस राज्य के मंदिरों में देवताओं के इस फूल को चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका किस देश के साथ मिलकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम के विकास पर सहयोग कर रहा है? उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर है करीना कपूर खान। अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? उत्तर है नीदरलैंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की हाल ही में पुनः अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? उत्तर है 2 बार। अगला प्रश्न है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? उत्तर है नाम्बिया। अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने यौन उत्पीड़न के आरोप एक फरार भारतीय सांसद के विरुद्ध नोटिस जारी किया। इस नोटिस को क्या कहा जाता है? उत्तर है ब्लू कलर। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में किस क्रम का सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश में सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैम्बर एंड स्टोरेज प्लांट मैमत का परिचालन कहां पर आरंभ हुआ, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीक है और यह किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती है? उत्तर है आइसलैंड। अगला प्रश्न है, वह कार्बन जिसे वायुमंडल में अवशोषित कर कई महासागरों में संचित किया गया है क्या कहलाता है? उत्तर है ब्लू कार्बन। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के स्पष्टीकरण के अनुसार अगले वर्ष से किसका आयात नहीं किया जाएगा? उत्तर है गोला बारूद। तो बता दें, सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से लगभग 150 के लिए स्वदेशी आपूर्तिकर्ता खोज लिया गया है, जिसके बाद यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2015 के तहत अपनाए गए वैश्विक एजेंडे में 17 लक्ष्य के साथ कितने उप लक्ष्य शामिल किए गए हैं, जिनको 2016 से 2023 की अवधि में ही प्राप्त किया जाता है? उत्तर है 169। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के सदस्य के रूप में प्रत्येक देश में इंटरपोल का एक नेशनल सेंटर ब्यूरो होता है। भारत में इसका कार्य किस स्थान से प्रारंभ होता है? इसका उत्तर है CBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने अपने नंबरों के साथ किन भारतीय राज्य क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्रों के रूप में दर्शाते हुए 100 रुपये का नया नोट जारी करने को मंजूरी दी है? उत्तर है लिम्पियाधुरा
लिपुलेख और काला पानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंध की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं? उत्तर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, भारत अपनी सागर पहल के तहत किस देश को बंदरगाह अवसंरचना के तहत सवांग बंदरगाह के विकास में मदद कर रहा है? उत्तर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, ट्रेनों को आपस में टक्कर होने से बचाने वाली प्रणाली का क्या नाम है? उत्तर है कवच। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी कहां पर स्थित है, जहां पर किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य का भारत द्वारा विरोध किया जा रहा है? उत्तर है पाक अधिकृत कश्मीर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की घोषणा के अनुसार महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अक्टूबर 2024 में किस देश में किया जाएगा? उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर है हिमाचल प्रदेश में झाकड़ी में नाथपा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अपनी नई करेंसी जारी की गई है? उत्तर है जिम्बाब्वे। तो बता दें, जिम्बाब्वे ने देश में चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप नाम से एक नई मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है? उत्तर है वैशाली रमेश बाबू। तो बता दें, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का किस देश के साथ मूवमेंट रिजिम समझौता जो 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों को वीज़ा या पासपोर्ट के बिना स्वतंत्र रूप से एक दूसरे देश में यात्रा करने की अनुमति देता है? ये है म्यांमार देश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पहली बार ब्रू रियांग समुदाय ने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया? उत्तर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों इंडो US पॉइंट काउंटर टेररिज्म में एक्सरसाइज तर्कस सैन्य अभ्यास किस स्थान पर संपन्न हुआ? उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, अमेरिका का CAA TSA काटसा कानून किन देशों के साथ गहरे संबंध रचने वाला देशों को दंडित करने का प्रावधान करता है? उत्तर है रूस, उत्तर कोरिया और ईरान। अगला प्रश्न है, भारत और ईरान में चाबहार बंदरगाह किस पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए 10 वर्ष के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? उत्तर है शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाई वैक्सीन TAK-003 का संबंध किस बीमारी से है? उत्तर है डेंगू। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस नदी की विलुप्त हो चुकी एक शाखा अहरामत शाखा की खोज की है? उत्तर है नील नदी। अगला प्रश्न है, LUPEX यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करना है, वो भारत और किस देश का संयुक्त चंद्र मिशन है? उत्तर है जापान। कि पहले के वीडियोज में हम बता चुके हैं कि BPSC 17वीं एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे में वेबसाइट दिख रहा होगा, आप उस पर जाकर लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं या आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।